नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अवैध तरीके को अपना करके नोबेल का शांति पुरस्कार हासिल किया है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा अवैध तरीके को अपना करके नोबेल का शांति पुरस्कार हासिल किया है, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं बाकायदा यहां पर रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस रिसर्च पेपर को समझने के लिए सबसे पहले आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ध्यान में रखिएगा, यह पुरस्कार जो दिया जाता है इसे अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के आधार पर दिया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम अवसरों पर यह बात कहते रहे हैं कि उन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विश्व के 8 प्रमुख युद्धों को रुकवाया है। उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध भी शामिल है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आइए अब रिसर्च पेपर पे आते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, तो आखिरकार इस अवैध तरीके को अपनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किया नोबेल का शांति पुरस्कार। दोस्तों, इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि वेनेजुएला के दिग्गज विपक्षी नेता हैं जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, उनको वेनेजुएलाई तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के लिए नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी वे लड़ाई लड़ रही थी, वेनेजुएला में जो तानाशाही सरकार थी उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। इसी को लेकर के इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तब नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने पुरस्कार देते वक्त कहा था कि शांति का नोबेल पुरस्कार आप किसी और को समर्पित नहीं कर सकती हैं और न ही इसे किसी और के साथ साझा कर सकती हैं। यानी जिसको मिलेगा यह उसी के हकदार होगा। यह चीजें ध्यान रखिएगा। हाल ही में यह खबर निकल करके यह आया था कि मारिया कोरिना मचाडो जो है वह अमेरिका के व्हाइट हाउस में गई हुई थी और वे डोनाल्ड ट्रंप से मिली हुई थी और उनको जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दी थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मारिया कोरिना मचाडो अपने आप को वेनेजुएला में सरकार में स्थापित करना चाहती हैं, सत्ता में आना चाहती हैं। लालच है कहीं ना कहीं। जानकारी अच्छी लगी लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।